नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम इस लेक्चर में हाजिर हो रहे हैं आपके सामने यूनानी एक प्लांट लेके। हम यूनानी द्रव्य सीरीज का अध्ययन कर रहे थे जो औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत आता है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने अखरोट जिसको वालनट बोलते हैं, इससे लास्ट में फिग जिसको अंजीर बोलते हैं, मुनका, साथ में ही अंजवार, इन सब के बारे में एक एक करके हमने अध्ययन किया। उससे पहले हमने यूनानी चिकित्सा के परिचय के बारे में जाना, यूनानी चिकित्सा का इतिहास जाना, यूनानी चिकित्सा के जनक के बारे में जाना। और इस लेक्चर में आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जो यूनानी प्लांट है अपना, जिसको आयुर्वेद में या यूनानी में औषधीय रूप में काम में लिया जाता है, जिसका नाम है आबनूस, जो एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है जिसकी हाइट लगभग 25 से 30 मीटर ये ऊंचा होता है। यानी इसकी हाइट लगभग 90 फीट तक रहती है। इसकी जो लकड़ी है, इसका बुरादा इसका प्रयोग में लिया जाता है। तो जानते हैं सबसे पहले आबनूस, जो आपको स्क्रीन पे जो प्लांट दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही ये जो इसकी लकड़ी है जिसका बुरादा हम यूज में लेते हैं। आबनूस एक अत्यधिक सघन काली काष्ठ तथा जो इसका कास्ट रहता है वो ब्लैक ब्लैक रहता है। ये डायोस्पाइरोस वंश के अंतर्गत आती है और इसमें काली गहरे रंग की लकड़ियों को आबनूस कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ आबनूस संभवतः है डाइसेपाइरोस एबनम से मिलने वाली लकड़ी है, जो दक्षिण भारत व श्रीलंका की मूल निवासी है। यह पौधा तेंदु कुल का है, अबिनेसी का मेंबर है। इसके अन्य नाम है वो है तेंदुक स्पूर्जक, काल स्कंद, संस्कृत में गाम या तेंदु भी हम इसको बोलते हैं। यह समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके अंतर्गत टेनिन, प्रेक्टिन, ग्लूकोज पाया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग इमारती सामान आदि बनाने में किया जाता है। औषधि के रूप में हम इसकी छाल, इसके फल, बीज तथा पुष्प का उपयोग लेते हैं। इसकी छाल का लेप हम जो फोड़ों पे किया जाता है। रक्त स्राव होने पर इसका चूर्ण छिड़कने से रक्त बंद हो जाता है। इसका क्वाथ का प्रयोग हम रक्त विकार, कफ पित्त जन्य रोगों में काम में लेते हैं। यूनिवर्सिटी परदर, रक्त स्राव तथा गर्भाशय की श्लेष्मता के शोथों को दूर करने के लिए भी ये उपयोगी है। इसकी जो छाल रहती है ये क्वाथ प्रमेह, शीघ्र पतन, रक्त परदर, श्वेत परदर में भी इसका दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुष्ठ, पीसम ज्वर, सर्प दंश और चमड़ा रगड़ने के काम में भी इसकी छाल का उपयोग लिया जाता है। तो इस वृक्ष की जो छाल है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आबनूस जिन्स के कई प्रजाति होती हैं, जैसे हमने बताया। इसका लकड़ी है वो डायोस्पाइरस एबिनेसी परिवार से है। ये हृदय काष्ठ से प्राप्त होता है। इसका रंग, कठोरता और ऊंच पॉलिश सहन करने के कारण आबनूस का उपयोग कैबिनेट वर्क, जड़ाई, प्याजों की चाकू के हैंडल, मुड़ी हुई वस्तुओं, यानी ज्यादातर इसकी जो तने की जो लकड़ी है उसका विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में काम में लिया जाता है। राजा महाराजा इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में काम में लेते थे। और इसका विष के प्रति इसके कथित शत्रुताएं खाने से पीने के प्यालों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो प्याले हम यूज बनाते हैं वो भी हम इसकी लकड़ी से बना सकते हैं। इसके साथ ही हेरोडोट्स का कहना है कि इथियोपियाई लोग हैं जो हर 3 साल में फारसी लोगों को आबनूस की 200 लकड़ियां भेजते थे। इसकी लकड़ी रहती है वो उच्च गुणवत्ता की रहती है। इसके साथ ही इस पेड़ की हाइट 18 से 24 मीटर यानी 80 फीट तक रहती है और आयताकार इसकी पत्तियां रहती है। केलामेंडर की लकड़ी इसको बोलते हैं।
इसको डेकेलामेंडर वृक्ष एक आबनूस की लकड़ी पैदा करता है, जिसे श्रीलंका में हेकेलामाइडर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके साथ ही तो इस लेक्चर में हमने जाना आबनूस, जो मलेशिया, सिंगापुर तथा भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के जंगलों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। ये एक सदाबहार वृक्ष है, वो आपको बता दिया। इसकी हाइट 100 फीट से लगभग रहती है, 90 या 100। और इसका आयुर्वेद में जो प्रभाव है वो सरद व खुश्क मिजाज वाला, रक्त के शोधन और रक्त के शोधक के लिए इसकी जो छाल है वो काम में ली जाती है। इसका जो लकड़ी का जो बुरादा रहता है वो एज ए औषधि और साथ में ही बहुत सारी मूर्तियां बनाने और लकड़ी के सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। सिलेबस में इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको डिटेल में भी इसके बारे में अध्ययन किया। तो ये हमने जाना आबनूस के बारे में। नेक्स्ट तो हमारा यूनानी द्रव्य है, यानी जो अपना प्लांट है, इसका नाम रहेगा आलू बुखारा। धन्यवाद।